हेलो बच्चों। कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। दिस इज अ लेक्चर नंबर 3 और इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अ सिंपल फिगर। सिर्फ फिगर की बात करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कल जो हमने लेक्चर 2 में देखा था उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी थी कि हमें हो सकता है शायद थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो। वैसे तो हमने क्लियरली सब चीज़ देखा था कि किसके कितने पार्ट होते हैं, स्टमक के कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट होते हैं। हमने माउथ टू एनस तक बात कर ली थी कि फूड कैसे ट्रेवल करता है। आज उसी चीज़ को हम लोग सिंपली फिगर में देखेंगे और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले नोट करते हैं कि एक्चुअली में ये फिगर किस चीज का है। तो आप लोग सबसे पहले तो चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर बनाने के लिए आप सोचेंगे तो इसमें काफी वक्त लगेगा, मुझे भी लगा था। तो आप लोग इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और ये है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हेडिंग डाल लीजिए द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन का सिस्टम है, ये कैसे काम करता है, ये हम लोग इस फिगर में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप फिगर को गौर से देखिए कि कौन से कहां पार्ट है, फिर उसको मैं अभी स्टार्ट करता हूं। शुरू करते हैं सबसे पहली चीज से। सबसे पहली चीज दे रखी है आपकी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी सिंपली क्या होती है कि ये जो माउथ की कैविटी होती है जिसमें टीथ और टंग आपके आते हैं, इसको हम लोग सिंपली ओरल कैविटी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी ये ओरल कैविटी आपको दिख रही होगी कि माउथ से जैसे ही माउथ ओपन हुआ, नेक्स्ट आपका है माउथ। माउथ तो सभी लोग जानते हैं। तो माउथ से जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज दिखाई देती है ओरल कैविटी। नेक्स्ट इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है पैरोटिड ग्लैंड। तो ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड हैं, पीनियल हैं, सिर्फ नाम सुन लीजिए, पीनियल है, एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सब ग्लैंड्स जो है हम लोग लास्ट वाले चैप्टर में बात करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसमें हमें सिर्फ ग्लैंड्स की ही बातें करनी है। तो ये सब चीजें इसको अभी छोड़ देते हैं, सिर्फ नाम याद रख लीजिए और ये देख लीजिए कि ईयर के पास पाई जाती है, बस इतना ही याद रखना है और इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम सुन लीजिए। बाकी नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमने देखा था कि सबसे पहले माउथ के बाद ये ओरल कैविटी की हमने बात कर ली थी, टीथ की बात कर ली थी और हमने टंग के बारे में पढ़ लिया था। फिर उससे आगे बढ़े थे तो हमने फेरिंग्स की बात करी थी। फेरिंग्स को हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए, ये हमने बात कर ली थी फेरिंग्स में। फिर उसके बाद देन और नीचे आते हैं, फिर तो हम देखते हैं ईसोफेगस। फेरिंग्स कहां जाकर खुल रहा था, फेरिंग्स से नीचे आ रही थी चीजें ईसोफेगस, दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस के बारे में हमने बात कर लिया था, ठीक है। फिर ईसोफेगस लीड्स टू अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या आ रहा है? जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्टमक। तो ये रहा आपका जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने देखा था कि ये जे शेप्ड बैग लाइक क्या होता है, इस तरह का कुछ बना होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्टमक। तो ये वाला आपका रीजन है, दिस इज स्टमक, ठीक है। ये आपका स्टमक है। स्टमक के हमने पार्ट देख लिए थे। कौन कौन से पार्ट देखे थे? सबसे पहले हमने देखा था यहाँ फंडिक, मैं छोटा छोटा सा लिखे दे रहा हूं, ठीक है। ये सबसे ऊपर फंडिक देखा था। फिर उसके बाद हमने कार्डियक देखा था, सी लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद हमने बॉडी वाला पार्ट देखा था, तो बी लिख दिया। फिर लास्ट वाला पार्ट हमने देखा था, दैट इज पाइलोरिक। याद आ रहा है? ये हमने स्टमक के पार्ट देखे थे, फंडिक, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। फिर हमने स्फिंक्टर की भी बात करी थी, स्फिंक्टर की बात करी थी। तो ईसोफेगस से गैस्ट्रो, यानी कि ईसोफेगस से पेट की तरफ, ईसोफेगस से पेट की तरफ खुलने वाला स्फिंक्टर, दैट इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। नाम याद आ रहा है? ईसोफेगस से स्टमक की तरफ खुलने वाला यहां कहीं पर पाया जाएगा, दैट इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, दैट इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। याद आ रहा है? दैट इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर यहां पाया जा रहा था। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं कहां पर? स्टमक के बाद हमने देखा था कि जो पाइलोरिक वाला रीजन है
वो जाकर के ओपन हो रहा था इलियम वाले। अब हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हमने देखे थे, डी जे आई, याद आया? डी जे आई यानी डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, 3 पार्ट हमने देखे थे। तो वही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये रहा हमारा डिओडिनम वाला रीजन, ठीक है। स्टमक कहाँ खुल रहा है? डिओडिनम वाले रीजन पर, और यहाँ पर एक और स्फिंक्टर पाया जा रहा था, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्योंकि स्टमक का जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये पाइलोरिक वाला, ये जाकर के खुल रहा था इलियम वाले रीजन पर। इलियम आपका कहाँ है? ये, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए, डिओडिनम और आपका ये जेजुनम और ये आपका इलियम। तो ठीक है, तो पाइलोरिक वाला पार्ट जो खुल रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसको हमने कहा था पाइलोरिक स्फिंक्टर। कहा था पाइलोरिक स्फिंक्टर, याद रखिएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। तो दिस इज अ पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर उसके आगे हम लोग आते हैं, तो हम लोग ने तीनों पार्ट देख लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के, दैट इज डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। फिर उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये देखिए हमने बात करी थी कि इलियम हाईली कॉइल्ड होता है, जेजुनम लॉन्ग कॉइल्ड होता है। तो यहां पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि लॉन्ग कॉइल्ड, और इलियम जो है आपका हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली थी कि जेजुनम जो होता है वो लॉन्ग कॉइल्ड होता है, इलियम जो होता है हाईली कॉइल्ड होता है। और क्या डिफरेंस होता है लॉन्ग कॉइल्ड और हाईली कॉइल्ड, ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, 3 पार्ट जब हमने इसके देख लिए, तो आगे हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। हिंदी में इसे छोटी आंत, बड़ी आंत कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन के हमने 4 पार्ट देखे थे, 4 देखे थे। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सीसीआर। छोटे छोटे फॉर्म में मैंने आपको पहले बताया था। पहले ये चीज याद रखने की कोशिश करिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट डीजेआई, डीजेआई स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के सीसीआर। मैं कोई न्यूमोनिक्स नहीं बता रहा हूं, बस सिंपल सा फर्स्ट वर्ड बता रहा हूं, क्योंकि न्यूमोनिक याद करो, फिर उसका मतलब निकालो, फिर उसके पूरे फुल फॉर्म आप ओरिजिनल वाले से जोड़ो, तो ये सब चीजें बेकार हैं, इसमें काफी वक्त लग जाता है। इसलिए आप सीधे उनका इनिशियल वर्ड याद करो, डीजेआई, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, सीसिया, सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो हम लोग आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में, और हम लोग यहाँ देखते हैं सीकम वाले पार्ट पे, ठीक है। तो ये वाला हमारा पार्ट पाया जा रहा है सीकम। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कोलोन कहाँ पाया जा रहा है। देखो कोलोन में मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन, ये 3 पार्ट होते थे। मैंने कहा था जो ऊपर को जाए, अप का मतलब असेंडिंग, जो ऊपर को जाए दिस इज असेंडिंग कोलोन, ये है। ऊपर को जाए असेंडिंग, फिर नीचे को जाए डिसेंडिंग कोलोन, ये वाला रीजन, ठीक है। डाउन, डी से डिसेंडिंग, डी से डाउन, तो नीचे वाला जाए, नीचे की तरफ जाएगा तो डाउन, डिसेंडिंग ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोग कहेंगे असेंडिंग, ठीक है। ये टर्म होते हैं, आप लोग याद रखिएगा कि ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोग उसे कहेंगे असेंडिंग, और नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोग उसे कहेंगे डिसेंडिंग। और फिर एक सीधा सीधा था ऐसे, ऐसे फ्लैट, हमने उसे कहा था ट्रांसवर्स रीजन, ये वाला, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स रीजन। तो इसको हमने कहा ट्रांसवर्स कोलोन, याद आया? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ फिगर में देख रहे हैं कहाँ क्या पाया जाता है। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट देखे, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट देखे। अब लार्ज इंटेस्टाइन में हमने सीकम में कई सारी बातें करी थी कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फिर उसके अलावा हमने ये देखा था कि उसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ये देखा था। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये आपका यहाँ पर पाया जाता है, दिस इज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज वेस्टिजियल ऑर्गन, दिस इज वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। खाली बेकार पड़ा होता है, इसका कोई काम नहीं होता, इसलिए इसे वेस्टिजियल ऑर्गन कह दिया गया। तो ये सब हमने देख लिया था। ये रेक्टम है, ये एनस है, यहां से इजेशन होता है, ठीक है, यहां से इजेशन, इजेक्शन, ठीक है। तो हमने बात कर ली फिगर में कहाँ क्या पाया जा रहा है। अब ये कुछ चीजें हैं सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो मैंने कहा ना कि ग्लैंड्स की बातें हम लोग लास्ट वाले चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, नाम से मतलब समझते हैं। लिंगुआ का मतलब होता है टंग, साइंस में लिंगुआ का मतलब होता है टंग, यहां लिख लेते हैं।
लिंगुआ मतलब होता है टंग, ये याद रखिएगा, ठीक है। लिंगुआ मतलब होता है टंग। तो सब लिंगुअल या सब मैक्सिलरी को हम लोग कहते हैं, सब लिंगुअल का मतलब हो गया जो टंग के नीचे पाए जाए या टंग के आसपास कह लो, सब का मतलब उसके पास वाला है। तो सब लिंगुअल का मतलब टंग के नीचे या टंग के आसपास जो पाए जाए, दैट ग्लैंड इज नोन एज द सब लिंगुअल, या इसी को हम लोग सब मैक्सिलरी कहते हैं। दिस इज अ लीवर, आपको पता ही है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और दिस इज अ गॉल ब्लैडर, ठीक है। सिस्टिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, कई सारी यहाँ से डक्ट निकलेंगी, हम लोग बात करेंगे। तो गॉल ब्लैडर को मैं अभी बता दूं, इसको साइंस में कहते हैं सिस्ट, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो दिस इज सिस्ट टर्म देते हैं गॉल ब्लैडर को। तो ये चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी याद रखना, क्योंकि आगे आएगा सिस्टिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, तो ये रिलेटेड होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कौन सी डक्ट कहाँ से निकल रही है। सिस्ट मतलब होता है गॉल ब्लैडर, तो यानी कि गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट, दैट इज सिस्टिक डक्ट। तो फिलहाल जितनी भी चीजें हम कवर कर सकते थे, जितना हमने पढ़ा है अभी तक, उन सबको हमने एक फिगर में कवर कर लिया। तो आई होप कि ये फिगर आपको समझ में आया होगा। और बस इतना ही सा है, इसमें कुछ और ज़्यादा है नहीं। मैंने कहा था कि फ्लो चार्ट में बनवाऊंगा, तो उसको नेक्स्ट जब हम अपना लेक्चर शूट करेंगे तो उसमें मैं आपको वो फ्लो चार्ट, थोड़ा सा है 2 मिनट का है, बिल्कुल सेम कि कहाँ से क्या खुलता है, वैसे तो इसी में कवर हो गया है। उस फ्लो चार्ट में मैं बस यही आपको बताता कि कौन सा स्फिंक्टर कहाँ खुलता है, उसके बाद कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो वैसे तो ये फिगर के हिसाब से सब क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं आपको एक छोटा सा चार्ट उस लेक्चर में बना दूंगा और आप लोगों से नोट कर लीजिएगा, फिर हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड एंड आपको अच्छा लगा होगा। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई चीज़, हो सकता है आपको लगता है कि मैंने बहुत जल्दी पढ़ा दिया, तो कोई चीज़ अगर आपको लगती है कि बहुत जल्दी हो गई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगा। सो पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू।